शुरुआत कर रहे हैं अब मुकाबला की। चुनावों का ऐलान तो हो गया, किसकी कितनी तैयारी है ये हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन अब जब आगे प्रचार नहीं हो पाएगा तो ये चुनौती किसके लिए कितनी बड़ी है। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्वागत है राकेश जी आपका। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर एमएच खान साहब बहुजन समाज पार्टी से, खान साहब स्वागत है। और डॉक्टर अजय आलोक वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर साहब आपका ही बहुत स्वागत है। अजीज खान साहब पहले तो दावे हम अब जानना चाहते हैं आप सबके फिलहाल क्या हैं। मेरी आवाज मिल रही है अगर आपको? डॉक्टर अजीज खान। देखिए साहब, दो तीन बातें बड़ी अहम है जी, हम उस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले। सबसे पहले तो जो आज डेट अनाउंस हुआ इसके लिए इस प्रदेश को बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से परेशानियां थी, तो एक पार्टी जो यहां पर पूरी तरह से जिसने ओहोपोह मचा रखी थी, जिसकी स्थिति बहुत नाजुक थी, उत्तर प्रदेश की नाजुक स्थिति हो गई थी, कम से कम इससे छुटकारा मिलने जा रहा है। लेकिन कई सारी चीजें हैं। देखिए चुनाव में ये तय कर लिया है आपने कि छुटकारा मिल रहा है? सब तय हो चुका है। अच्छा। जनता ने मन बना लिया है। एक बात आप समझिए सर, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि देखिए शासन सत्ता जिसके पास होता है उसके पास ताकत होता है, और चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। नो डाउट कि उनके पास डिजिटल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी तैयारी है, पैसा है, ताकत है, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग ना हो। इलेक्शन कमीशन को यह चाहिए कि चुनाव चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। आज कई सारी चीजें हैं, हमारी कई सारी मांगे हैं इलेक्शन कमीशन से कि एक तो जो इलेक्शन कमीशन से मेरी मांग है कि जो इनके साइट्स पे तमाम कम्युनल स्पीचेस पड़े हैं, हेट स्पीचेस पड़े हैं, तमाम वीडियोस पड़े हैं, उसको इमीडिएट रिमूव करें। पहली बात, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इलेक्शन डाइवर्ट होगा। उसके साथ साथ कई सारी चीजें जो ये लगातार, क्योंकि ये डिजिटल में मास्टर है, ये पूरी तरह से इनके पास जो आईटी सेल है इनका बहुत स्ट्रांग है, ये कुछ भी फैला सकते हैं नफरत। इसलिए ऐसा अगर कोई काम करते हैं, ऐसा काम अगर बीजेपी करती है तो इलेक्शन कमीशन उस पर इमीडिएट एक्शन ले। दूसरा मांग मेरा है। तीसरी बात यह, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में शासन सत्ता की हनक में डीएम एसपी ने मिल करके चुनाव लड़ा, इनकी पूरी मदद की, वो स्थिति ना पैदा हो। इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष चुनाव करवाए, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की साड़ियां तक खींची गई, लोगों को परेशान किया गया, लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, वो स्थिति पैदा ना हो। हमारी मांग है इलेक्शन कमीशन से कि निष्पक्ष चुनाव हो, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हम सबको भरोसा है। जो चुनाव अजीज खान साहब 2017 में निष्पक्ष चुनाव हुए थे कि नहीं हुए थे? देखिए सर, 2017 में बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ था, लेकिन तो फिर नहीं, आपने बड़ी साफ गोई से बात कही, अच्छा लगा। तो इस बार भी निष्पक्ष होंगे, कम से कम हमें अब निष्पक्षता पर तो नहीं बात करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के, लेकिन हाँ आपने जो बाकी बातें कहीं इन पर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हेट स्पीच हो, फेक न्यूज हो, इसका तो खुद इसके बारे में खुद आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोला कि हम इस पर रोक लगाना चाहते हैं। और दूसरा आपने जो कहा कि जो ई प्रचार हम कह रहे हैं या वर्चुअल प्रचार, उसमें जिसके पास जैसा तंत्र है जाहिर है उसको उसका फायदा मिलेगा। राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। त्रिपाठी जी एक बार आप पहले विपक्ष के पहले पूरे दावे और आंकड़े सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। तो मैं डॉक्टर खान साहब के पास अब जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, आज खूब बात हो रही है कि अभी तो मायावती जी की एक भी रैली नहीं हुई थी और अब रैलियों पर ही पाबंदी लग गई। क्या बात कही आपने। देखिए, किसी पार्टी के कोई कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। हमारी बहुजन समाज पार्टी के जो है 60 से 70% कैंडिडेट फील्ड में घूम रहे हैं। अच्छा, तैयारी हो गई है और वो अपना काम कर रहे हैं। ये लोग अभी तो टिकट भी नहीं बांट पाए हैं। अभी टिकट बंटने दीजिए। सर फुटौवल देखिएगा, आप ही के चैनल पर आएगा सर फुटौवल, एक एक सीट पे कितना कितना। हमने सबको सच्चाई करके बातचीत करके जो जमीनी हकीकत पर जमीनी लेवल के नेता है उनको हमने मैदान में उतार दिया है, और बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और जीत के दिखाएगी। ये लोगों की जो धारणाएं है ये साबित हो जाएंगी कि कौन कितने पानी में है। दूसरी बात यह है कि काल्पनिक जो चीजें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इसमें बहुत आगे हैं। काल्पनिक चीजों को लाके फैला देती हैं, अपना पिछला इतिहास नहीं देखती हैं। तो इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और जो दुनिया भर का पूरे प्रदेश में वॉल राइटिंग हुई है, ये हुआ है, पोस्टर पटा है, प्रधानमंत्री का पोस्टर, योगी का पोस्टर, और जो विज्ञापन चल रहे हैं टीवी डिबेट पर,
टीवी चैनलों पर ये विज्ञापन में भी बैन लगना चाहिए। ये विज्ञापन जो है ये फाल्स विज्ञापन है, सही नहीं है। जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस पर तुरंत बैन लगना चाहिए, विज्ञापनों पर बैन लगना चाहिए, पेपरों पर बैन लगना चाहिए कि ये फाल्स। खान साहब, मैं आपको दूसरा सुझाव देता हूं। आप ऐसा आप मीडिया प्रबंधनों के आमदनी पर क्यों कुठाराघात करते हैं? इनका प्रचार झूठा, आप सच्चा प्रचार कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मीडिया में सच्चा प्रचार कीजिए ना, आप भी प्रचार कीजिए। प्रचार हो रही है, आप भी प्रचार कीजिए। झूठा प्रचार बंद होना चाहिए। एक बहुत सख्त डिमांड हमारी है, ये बहुत सख्त हमारी मांग है, बहुत कठोर, मतलब बहुत शक्तिशाली मांग हमारी है कि ये झूठा प्रचार बंद हो। अब इसके लिए तो आपको एक डेलीगेशन भेजना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के पास। नहीं, आप ठीक है, ये आपकी मांग है। मैं तो कह रहा हूं ये तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है। हम डिमांड करते हैं कि प्रचारों ये झूठा प्रचार बंद होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, ये बंद होने चाहिए। 300 पार बल्कि 325 पार का नारा आपके नेता दे रहे हैं। आपने सपा के बसपा के दावे सुन लिए हैं। खान साहब तो ये कह रहे हैं अभी तो आप हवाई प्रचार कर रहे हैं, जमीन पर तो आधे से ज्यादा काम कर चुके हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार भाजपा कहां गायब हो जाएगी यही नहीं पता चलेगा। देखिए सौरभ जी, हम चुनाव आयोग की इस घोषणाओं का स्वागत करते हैं और इस कोरोना के बढ़ती हुई बीमारी के बीच में जो भी चुनाव आयोग ने अपनी सुझाव दिए हैं, जो मार्गदर्शन दिया है, जो निर्देश दिए हैं, हम उसका अक्षरशः पालन करने के लिए अपने संकल्प को दोहराते हैं। देखिए, मैंने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग की घोषणा के बाद पहली टिप्पणी में ही कि चुनाव आयोग कहीं बायस न हो जाए, एमएच खान साहब कह रहे हैं मीडिया बायस न हो जाए, यानी तरह तरह के सवाल उठाना पहले ही शुरू कर दिया। मुझे लगता है इस डिबेट में आज पहले पूछ लीजिए, ईवीएम पर तो भरोसा है ना, वरना फिर बाद में कहेंगे कि ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास पूरा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 5 वर्षों में काम किया है, इन काम के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के डबल इंजन का जो सहयोग उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम 325 प्लस के अपने आंकड़े को दोहराने जा रहे हैं। और परिणाम बहुत रोचक तिथि को आ रहा है, 10 मार्च को परिणाम आ रहा है। मैं पूरे दावे और भरोसे के साथ कह सकता हूं, ये सारे राजनीतिक दल मिल जाएं, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, एआईएमआईएम और जितने दर्जन भर दल संगठन है, ये सारे राजनीतिक दल मिलकर के 10 मार्च को दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अकेले 325 प्लस के आंकड़े को पार करेगी और ये सब मिलकर के दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाएंगे। इसमें से कई राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जो इकाई के आंकड़ों में ही सीमित रह जाएंगे। इस बात को पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, पिछले अनुभवों के साथ साझा करके कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अनवरत जनता के बीच में सक्रिय रही है। 24 घंटे 365 दिन अहर्निश काम करने वाला राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है। पूरे कोरोना काल में हाथ पर हाथ धरे बैठ करके ट्वीट पर लगातार सरकार को कोसने का काम करने वाले राजनीतिक दल इस कोरोना काल में कैसे जनता से वोट मांगने जाएंगे, कहां से ये नैतिक बल लेकर के आएंगे? इसीलिए पहले से आरोप लगाने लगे कि मीडिया में गलत तरीके का दुष्प्रचार होगा, सोशल मीडिया में आईटी सेल इनकी बहुत ताकतवर है। देखिए, हथियार डाल दिए इन्होंने पहले ही कि आईटी सेल भाजपा की बहुत ताकतवर है। हां, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं। नहीं, आज तो नहीं, मैं आपको बताऊं राकेश त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव जी ने आपके सोशल मीडिया के प्रभारी उनके ऊपर एफआईआर कराने की बात कही है और उनका मैं एफआईआर कराऊंगा। इन्होंने झूठा आरोप लगाया है कि इत्र वाला हमारे साथ घूम रहा था जिसके घर से अरबों रुपया निकल रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी के जब से इत्र वाले मित्र के घर से दीवार के पीछे से और जमीन के नीचे से नोटों की गड्डियां जब से मिली है ना, उनका जो मंसूबा था कि इन्हीं नोटों से वोट खरीदे जाएंगे, उस मंसूबे पर पानी फिर गया है। तमाम सारी वाहियात अनाप शनाप बातें अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं। कराए ना एफआईआर, किसने मना किया है, किसने रोका है? वो एफआईआर दर्ज कराए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक के बाद एक लगातार एफआईआर उनके तमाम दोस्तों के ऊपर दर्ज हो रही है, जो उन्होंने तमाम रुपया इकट्ठा करके रखा था 2012 से लेकर के 2017 की सरकार के बीच में, कि कैसे बीपीएल कार्ड होल्डर गायत्री प्रसाद प्रजापति अरबपति बन जाते हैं। यह उनका मॉडल था कि कैसे लूट खसोट करके। अच्छा, ठीक है राकेश जी, मैं जवाब लेता हूं अजीज खान जी से, लेकिन उससे पहले एक बार जरा मैं डॉक्टर अजय आलोक को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। राकेश जी, ठीक, मैं आता हूं राकेश जी आपके पास। तो पीड़ा हो रही है। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और अच्छा होता है कई बार अजय जी, कोई आदमी जो थोड़ा फेंस पर बैठा हो, जो उस गतिविधि का हिस्सा नहीं है जैसे बाकी दल हैं, तो ऐसे आप थोड़ा बाहर से देख पाएंगे। तो आपकी असेसमेंट में उम्मीद कर रहा हूं थोड़ी और ऑब्जेक्टिव होगी। तो क्या कहते, हालांकि आप सहयोगी हैं लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दीजिए, कौन कहां खड़ा दिख रहा है आपको?
देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड एनडीए के सहयोगी की तरह यूपी के चुनाव में उतरने जा रहा है। हम यूपी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कितनी सीटों पे बस 2-3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। अब दूसरी बात की ऑब्जेक्टिव ओपिनियन तो आज मैं क्या दूं, अच्छा रहता कि आप ये डिबेट करवाने की जगह आज लखनऊ की सड़कों पे, बनारस की सड़कों पे, गोरखपुर की सड़कों पे घूमते। इलेक्शन अनाउंस होने के साथ अनाउंसमेंट के बाद जो प्रतिक्रिया आई हैं उस पर, मैं तो रोड पे पटना में घूम रहा था तो मुझे लोगों ने कहा कि खाना बनाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई, विसिल बजा, सारे प्रतियोगी आके खाना बनाने लगे। तब तक एक प्रतियोगी उठ के कहता है कि भाई साहब मेरे पास तो लकड़ी नहीं है, वो दूसरे के पास लकड़ी है, मेरी लकड़ी ला दो। वही हाल है डिजिटल मीडिया का। 5 साल से झक बजा रहे थे, कोई डिजिटल मीडिया आज से प्रयोग हो रहा है। बिहार चुनाव में प्रयोग नहीं हुआ था, 2019 में प्रयोग नहीं हुआ था, 17 में प्रयोग नहीं हुआ था, जब 2 लड़के चल रहे थे तब प्रयोग नहीं हुआ था। आज झाल पे जाके क्या फायदा? तो वही हालत है कि खाना बनाने इतना तो, लेकिन डॉक्टर साहब इतना तो मानना पड़ेगा कि ऐसा चुनाव तो नहीं हुआ। चुनाव की डेट अनाउंस हुई और रैली पर बैन, ये तो पहले कभी नहीं हुआ ना। ये ऐतिहासिक हुआ है कोरोना को देखते हुए, इसलिए तो ये उन राजनीतिक दलों की कसौटी है जो जनता से जुड़े हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, जिनको इस 20 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कुकुरमुत्ते की तरह उगते हैं चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले, जागते हैं अपनी कुंभकर्ण निंद्रा से, उनको जरूरत पड़ती है जनता से जुड़ने की। जो 5 साल तक निरंतर जनता के संपर्क में रहते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो बिहार इलेक्शन में रैली भी करते थे, वर्चुअल भी करते थे, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी। 5 बजे तक रैली होती थी, उसके बाद रैली बंद हो जाती थी, उसके बाद हम लोग वर्चुअल करते थे रात में 9 बजे तक, सब कोई जुड़ता था। तो ये अलग बात है। अब खान साहब कह रहे हैं कि झूठे विज्ञापनों पर बैन होना चाहिए, दूरदर्शन बैन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बैन होना चाहिए। अरे खान साहब, पूरा इलेक्शन कमीशन का वो तो सुन लेते। दूरदर्शन का टॉक टाइम डबल कर दिया राजनीतिक दलों के लिए, ये कह रहे हैं बैन कर देना चाहिए। भाई जब जनता तक जाने का मन ही नहीं है तो सब कुछ बैन कर दीजिए। वैसे भी जनता आपको बैन ही कर चुकी है। खैर एनीवे, मैं अभी कोई कटुता का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। चुनाव आयोग को पूरे प्रदेश और देश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हर 5 प्रदेश की जनता उत्साहित है। एक बार जान जाइए, रण बच चुकी है, लड़ाके उतर गए हैं। कायरो कोरोना है तो रोते रहे, कौन चिंता करता है। तो जो रो रहा है यानी जो कंप्लेंट कर रहा है वो कायर है, डॉक्टर अजीज खान। कायर कौन है इनको खुद पता है। अभी उन्नाव में जिस तरीके से किसान ने थप्पड़ मारा है वो मेरे ख्याल से गूंज वहां तक सुनाई पड़ी होगी। अजय जी आपको भी, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से कीचड़ उछाले जा रहे हैं विधायकों पे और सांसदों पे। लोग घुसने नहीं दे रहे गांव में। भाई अब देखिए, ऊब चुकी है जनता। ये मत बताइए कौन कायर है कौन कायर नहीं है। कायर वो लोग हैं कि जो घुसने नहीं पा रहे हैं और लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। जनता ऊब चुकी और इसी डेट का इंतजार कर रही थी। आप देखिए, आप खदेड़े जाएंगे, खदेड़ा होवे, आप समझिए वहां खेला होवे हुआ था या खदेड़ा होवे। और आप इस बात को समझ लीजिए कि कायर कौन है ये सब जानते। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात की। आपने उसमें कहा साहब आप डर रहे हैं। मैं डर नहीं रहा हूं। बीजेपी अपनी कृतियों के लिए जानी जाती है। नफरत की मशीन है, झूठ की मशीन है। ये पूरे मशीन, इसमें ये मशीन है, ये सिर्फ झूठ और नफरत फैलाती है। मैंने इसीलिए कहा कि ये चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव, और लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, हमारी मांग है। क्योंकि ये जान लीजिए, आईटी सेल जो बीजेपी का है ये बिल्कुल नफरत फैलाएगा। तमाम इसके वीडियोस पड़े हैं, नफरत के वीडियोस पड़े हैं, तमाम तरीके कम्युनल वीडियोस पड़े। आखिर उसको क्यों नहीं हटाएगी? उसको आखिर अगर इलेक्शन कमीशन से हम मांग करते हटाए तो क्यों ना हटाए? क्योंकि इससे पहले जिला पंचायत। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, लेकिन फिर सवाल ये है कि ये केवल इलेक्शन के, अगर ऐसा कुछ पड़ा है तो इलेक्शन के टाइम पे क्यों? वो तो होना ही नहीं चाहिए। सौरभ जी, उसको इलेक्शन में क्या हटाना, पहले से हट जाना चाहिए था। सौरभ जी से एक बात, सौरभ जी मुझे मौका दें, बात मेरी हो रही थी। अजय जी मुझे एक बात पूछ लीजिए। सौरभ जी आ रहा हूं। अजय जी आप भी पूछ। अजय जी आ रहा हूं, कंप्लीट होने। हाँ बोलिए। देखिए बिल्कुल सौरभ जी, एक बात आपको बताऊं, ये चीज लेकिन ये बीजेपी को कौन समझाए? ये तो नफरत की मशीन है। लगातार इन्होंने ये माहौल पैदा किया है। लेकिन चूंकि अब चुनाव आ गया है, अब तो कम से कम ये नफरत फैलाना छोड़ दे और इसमें इलेक्शन कमीशन इसमें दखल दे। ठीक है। और जो भी कंप्लेन हमारी हो, विपक्ष की कंप्लेन हो, 12 घंटे के अंदर सुनवाई हो, क्योंकि सारा चीज डिजिटल हो गया है। आपसे ठीक है सर, ठीक है। ये आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे अजय आलोक। एक सेकंड जी अजय बताइए। अजय भाई, नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, शफीकुर रहमान भट्ट अब कैंपेन नहीं करेंगे? मतलब नफरत। अरे भाई, अब अपने नेताओं से पूछिए ना, बाबा जी से पूछिए इस बात को। कैंपेन नहीं करेंगे बाबा जी तो आज भी नहीं। अखिलेश यादव भी कैंपेन नहीं करेंगे। जिन्ना नहीं करेंगे। देखिए, बात सुनिए मेरी बात। देखिए, पहले आईटी सेल संभालिए और घबराए हुए हैं। आज बीजेपी पूरी तरह से लग गए। बोल दीजिए ना, आप आईटी सेल पे जा रहे हैं, मैं तो आपके नेताओं के नाम लेके कह रहा हूं। बात सुनिए, लेकिन एक बात बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश की जनता अभी गुमराह होने वाली नहीं है।
क्योंकि उसको पता हो गया है, ठीक है। उसको मालूम है कि महंगाई, बेरोजगारी, ऐसा- कानून व्यवस्था सब खत्म हो अब चुका है। आईटी सेल तो, लेकिन खान साहब देखिए हर पार्टी का होता है, और अब तो आईटी सेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ आईटी से चलेगा। अगला एक हफ्ता तो कम से कम चल ही रहा है, और कोरोना के मामले कोई कम होने वाले तो है नहीं, बढ़ेंगे ही अब यहां से। तो अब मान के चलिए कि चुनाव सारा आपको आईटी सेल के भरोसे ही लड़ना पड़ेगा, पार्टी कोई भी हो। लेकिन चूंकि आपने आरोप लगाया कि ये नफरत की राजनीति करते हैं और इस सब पर संज्ञान लेना चाहिए, तो राकेश त्रिपाठी। देखिए सौरभ जी, ये आईटी सेल से नहीं डरे हैं, ये आईटी विभाग से डरे हैं, इनकम टैक्स विभाग से डरे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने जो छापेमारी की है ना इनके इत्र के मित्र वाले के, हाँ, जो दीवार के पीछे से और जमीन के नीचे से जो नोटों की गड्डियां मिली, उसी नोटों से वोट खरीदने वाले थे ना, इसीलिए परेशान हो गए हैं, इसीलिए बौखला गए हैं, बदहवासी में आकर के आईटी सेल चिल्ला रहे हैं। इनका हमला बेसिकली आईटी विभाग का है। क्या है, संवैधानिक संस्थाओं पर ये लगातार हमला करते रहे हैं। इनके जो तमाम मित्रों के यहां रुपया छुपा हुआ था, उस पर पैनी निगाहें अपनी की हैं। इस चुनाव में आप बेजा इस्तेमाल पैसों का नहीं कर पाएंगे, आप शराब नहीं बांट पाएंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने आज जो एक विजिलेंस करने के लिए जनता के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है ना, हम उसका भी बहुत स्वागत करते हैं कि जनता आप सीधे डायरेक्ट रिपोर्ट कर पाएगी, फोटो खींच करके अपलोड कर पाएगी, और 100 मिनट के भीतर इलेक्शन कमीशन उस पर निर्णय ले पाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम चाहते हैं पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, मनी पावर और मसल्स पावर का इस्तेमाल ना हो। क्योंकि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने इलेक्शन कैंपेन में अलग अलग जगहों से, जिलों से वीडियो आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार से गुंडागर्दी करना चाहते हैं, और जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव की डेट्स नजदीक आ रही थी, सपा के लोगों ने अलग अलग स्थानों पर गुंडागर्दी करना प्रारंभ किया था। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसे गुंडा तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ निपटेगा। चलिए, ये तो आपने इनका रिपोर्ट कार्ड बताया। अभी खान साहब की पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है ना, मतलब बहन जी की पार्टी तो साफ साफ चुनाव लड़ रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो अपने आप को खुद ही अलग, आवाज नहीं आ रही राकेश जी आपकी। पार्टी तो खुद ही अब आई, अवस्था में है, उनका हाथी सो गया है। बहुजन समाज अब आ रही है, बोलिए। नहीं सौरभ जी, देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से लगातार सुसुप्तावस्था में है, बहन जी घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, आलीशान अट्टालिकाओं के बीच में ही आराम फरमा रही है। बेहतर होता कार्यकर्ताओं के बीच में निकले हैं, अपना जाकर के संवाद करें, संपर्क करें, चुनाव लड़ें आकर के। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी के साथ है, हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। ये सारा विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में 2 युवाओं का साथ बना चुके हैं, ये बुआ बबुआ का गठजोड़ बना चुके हैं, हर तरह के समीकरण बना करके देख चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हर बार मुंह की खाई है, ये हार की हैट्रिक बना चुके हैं, और इस बार इनका हार का चौका पूरा होने जा रहा है। अच्छा, ठीक है। खान साहब, इनका कहना यह है कि हर प्रकार का कॉम्बिनेशन विपक्ष ने ट्राई कर दिया, लोकसभा नहीं जीत पाए, विधानसभा नहीं जीत पाए, तो इस बार ऐसा क्या नया हो जाएगा? काम किया है। सौरभ जी, मुझसे सवाल है। एमएच खान जी। हाँ देखिए, राकेश जी कितना घबराए हुए हैं। राकेश जी की घबराहट देखिए। इस पैनल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, यहां तक कि आप भी, ईवीएम का नाम नहीं लिए। ये तो से ईवीएम का नाम लिया इन्होंने, तो इसका मतलब ईवीएम में घबरा करने वाले हैं। ये ईवीएम के ही सहारे जाने वाले हैं, और ये पक्का है ईवीएम पे हमको भरोसा है, लेकिन ईवीएम हैक भी की जा सकती है। और ईवीएम का नाम लेने का मतलब यह हुआ कि ईवीएम के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये जो मैंने कहा है कि जो झूठा प्रचार प्रसार अखबारों में और टीवी में होता है, इसको बंद करके ही फेयर चुनाव किया जा सकता है। जनता को भ्रमित करके चुनाव नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी के नेता क्या करती हैं, नहीं करती हैं, राकेश से क्या मतलब? राकेश जी से क्या लेना देना है? अपनी पार्टी को देखो ना। तुम बजरंग बली अली करना छोड़ देना। चुनाव में कहीं ये मत कहना कि हनुमान जी दलित थे, चुनाव में ये मत कह देना कि हनुमान जी अली तुम्हारे थे। तुम्हारे पास काम करने का कुछ है नहीं, खाली भाषण, उसके अलावा कुछ नहीं। एक जय कहीं हिंदू मुसलमान मत कर देना। और दूसरे की पार्टी में क्या हो रहा है, तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है, आपकी राय की जरूरत नहीं है बहुजन समाज पार्टी को। अपनी पार्टी में देखो कि साक्षी महाराज क्या बोल रहे हैं, बेबी रानी मौर्य क्या बोल रही है। बेबी रानी मौर्य बोल रही है 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद महिला और लड़कियां घर से न निकले। इस पे ध्यान दो, वरना तुम्हारी तो लोटियां डूबने वाली है। जनता उत्साहित है। राकेश, आप तुम्हारी हवाई चलेगा बेला है। चलिए, ये बातें मत करो। एक जवाब ले लेता हूं एमएस खान जी, एक मिनट। ईवीएम पर मत खेलो। बातें हवाई कह रहे हैं डॉक्टर एमएस खान बीजेपी के लिए, बोलिए।
देखिए सौरभ जी, इन्होंने कहा कि झूठा प्रचार नहीं करना चाहिए, जबकि अभी इसी डिबेट पे कह रहे हैं कि उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंकज गुप्ता को थप्पड़ मारा गया। ये झूठा प्रचार है। उन्नाव में उस किसान ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हमारे बहुत पुराने संबंध है और मैंने उनको प्यार से थाप दी थी, मैं उनको दुलार कर रहा था। इस तरह से इस दुलार को भी ये थप्पड़ बताने का काम करते हैं। कौन झूठा प्रचार कर रहा है? कौन इस प्रकार से आज एक व्यंग खड़ा करने का काम कर रहा है? अरे सच को स्वीकारिए। अरे भाई, उनका वीडियो देख लीजिए, उनकी बातचीत सुन लीजिए। ये झूठा प्रचार आपका चलेगा नहीं, जनता स्वीकार करेगी नहीं। ऐसे बहुत सारे झूठ फैलाने की कोशिश आपने की है, कितना भी झूठ फैलाने की कोशिश करिए, जनता सच जानती है और जनता सच्चाई के साथ, सच के साथ रहेगी। जनता इसका फैसला करेगी और 10 मार्च को इसका फैसला हो जाएगा। अरे तो आपने एक बार विधायक जी से पूछ लिया कि नहीं, प्यार जोर का तो नहीं था, बहुत जोर का प्यार तो नहीं था, पूछा आपने? नहीं, तो विधायक जी भाई, वो जिसके ऊपर आरोप लगा रहे, जिसने थप्पड़ मारा, उसका ही बयान सुन लीजिए ना, उसका ही बयान सुन लीजिए। जिनको आप कह रहे हो जिसने थप्पड़ मारा रोष में, क्रोध में, उन्होंने क्या बयान दिया है, उनका बयान सुन लीजिए। बयान तो फैलाते हैं, देखिए बयान, तस्वीर सबने देखी है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो बयान तो दिया है, वो बयान तो दिया है उन व्यक्ति ने कि मैं तो प्यार से ठपकी दी थी इनके गाल पर। एक अखिलेश यादव का ट्वीट आया अभी जरा वो मैं दिखा देता हूं, 1 मिनट। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, 10 मई को इंकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, 22 में बाइसिकल। 10 मार्च को इंकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और 22 में बाइसिकल ही आएगी। ये अखिलेश यादव जो है वो दावा कर रहे हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त। एक बार अजय आलोक जी को जाते हैं चर्चा में, उसके बाद मैं आता हूं अजीज खान जी के पास। अजय आलोक जी। अरे मैं इस ट्वीट पे क्या बोलूं, अखिलेश जी इतने पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, कम से कम हिंदी में लिख देते 22 में साइकिल, अब हिंदी में अंग्रेजी को मिक्स कर दिया बाइसिकल, मतलब बाई कंफर्म नहीं है। ये सब अविश्वास की निशानी है और कुछ नहीं है। 10 मार्च को तो जो होगा वो जनता जनार्दन का बिल्कुल चुनेगी अपने रन बांकुरों को और बिल्कुल उनका जनादेश सबको स्वीकार्य होगा। और 10 मार्च को आप ही के चैनल पे अखिलेश का मैसेज आप चलाएंगे शाम में कि जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। खान साहब इतना चिल्ला रहे हैं, बहन जी दिल्ली चली जाएंगी, या हो सकता है दिल्ली से आई नहीं, वहीं से रिपोर्ट देखें। तो बिल्कुल, अब देखिए मैंने बोला ना, आज कटुता लाने की जरूरत नहीं है, आने वाले 1 महीना हम लोग कटु ही बोलेंगे एक दूसरे के बारे में। तो आज थोड़ा अच्छा से बोलते हैं, सबको शुभकामनाएं, अच्छी तरह से सबको लड़े। जनता तय करेगी किसको रहना है किसको नहीं रहना है। आपको भी देख चुकी है, सपा को भी देख चुकी है, हमें भी देख चुकी है, आगे और देखेगी, तय करेगी जनता। जनता जनार्दन है, लेकिन सवाल यह है कि जनता के बीच में कौन रहा है, कोरोना काल में कौन रहा है। बहन जी तो अभी तक नहीं आई है, खान साहब अभी तक दिल्ली में है, बोलिए लखनऊ आ जाने, नहीं तो किसी और को लड़ाकों को आगे कीजिए, है ना। मुख्यमंत्री आपका है बिहार में, आप लोग दोनों एक साथ बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये एमएच खान जी बोल रहे हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे मिलेंगे आके, खान साहब आके मिलेंगे आपसे, पहले तो अपनी चिंता कीजिए। पिछले बार 19 पे सिमट के 5 भाग गए, 14 बचे, अब 14 से 4 नहीं हो जाइए, 14 से कहीं 4 नहीं हो जाइए, बहुत दिक्कत है। बता दो आज बता दो, इस बार तो भाव भी कम हो गया थोड़ा सा, बता दो इस बार तो भाव भी कम हो गया थोड़ा सा। एक सेकंड, मैं अजीज जी में आ रहा हूं। क्या कह रहे हैं एमएच खान जी, आपकी आवाज कट रही, क्या बोल रहे थे आप अभी? मैं कह रहा हूं आज खुलासा कर दे कि इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज इंडिया टीवी में खुलासा करें। हम बिल्कुल लड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल 2 से 3 दिनों के अंदर आपके सामने सीटों के साथ आके बताऊंगा कितना सीटों पे लड़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। शायद आपको हराएंगे भी, तो 3 में लड़ना। अगर सामने आप आगे लड़ने तो आप हारेंगे, सामने आप आगे तो आप हारेंगे। बिहार तक सीमित रहो अजय जी, बिहार तक सीमित रहो। एक चीज तो दिख रही है, एक चीज आप भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करते हो। एक चीज तो दिख रही है कि इस चुनाव में पार्टी की, इसी में आपकी नौकरी मिली हुई है और कोई वजह नहीं है। अब देखिए आप वहां बिहार में, अच्छा ठीक है, हाँ साहब ठीक है, मैं तो नौकरी कम से कम ढंग से कर रहा हूँ, आप तो नौकरी करने लायक भी नहीं रहे, बना हुआ है, तो आप क्या करोगे? अच्छा एक नौकरी करने में अजीज खान साहब ने अभी दिखाया था अखिलेश यादव जी का ट्वीट, उन्होंने कहा 10 मार्च को इंकलाब होगा। अब वो अभी मतलब अब ये चाहे प्रचार में अब फिजिकल रैली ना हो पाए, चाहे रथ यात्रा ना आगे और जगहों पर जा पाए, इस सब का कोई असर नहीं होने जा रहा। देखिए सौरभ जी, जो ईमानदारी की बात है, देखिए आप भी बड़े पत्रकार हैं और आप समझते हैं परिस्थितियों को। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है, उसने वो ऊब गई है, बाबा जी से ऊब गई है। उसने देखा 5 साल का जो कार्यकाल था ना,
वो बेहद खतरनाक था। हर शख्स परेशान, हर शख्स परेशान। जाहिर सी बात है, जब जनता में बदलाव की लहर होती ना, आपने हमारी रैलियों में, हमारे विजय रथ यात्राओं में आपने जनसैलाब देखा था ना, उत्साह। खरीदी हुई रैली, खरीदी हुई भीड़ नहीं थी। कोटेदारों, प्रधानों पे दबाव बना करके वो उनसे भीड़ नहीं लाई गई थी, पैसा देकर के भीड़ नहीं लाई गई थी, भीड़ ला करके उसको बाद में शराब पिलाया नहीं गया था। ऐसा कुछ नहीं किया गया। वो कहीं ना कहीं वो मन से लोग जुड़े थे, खुद पैसा खर्च करके लोग आ रहे थे। तो ये एक संकेत रहा बहुत बड़े स्तर पे कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। और उसी कॉन्फिडेंस को आज माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है। ये वो लोग, ये देखिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं। ये जानते हैं संगम लाल जो उनके सांसद, उनके साथ क्या हुआ, क्या कैसे दौड़ा दौड़ा के पीटा है। अभी कहते हैं शानदार थप्पड़ था, मोहब्बत में मारा। ऐसे मोहब्बत आपके विधायकों को लगातार अवार्ड होता रहे, उनको मिलता रहे। मुझे लग रहा है कि अगर यही स्थिति रह गई तो आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि आप दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। ये मोहब्बत है और मोहब्बत में स्थिति पैदा होगी। जी राकेश जी। देखिए, अजीज खान साहब आज सुबह से जब से तैयार होकर के घर से निकले, पार्टी दफ्तर गए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर, और इसलिए आज इनको सपा दफ्तर में हर शख्स परेशान सा दिखा दिया है। हर कार्यकर्ता इनको परेशान सा दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आने जा रहा है और हमारी हालत और पतली होने जा रही है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्लोगन दे दिया 22 में 22 साइकिल। केवल 22 साइकिल का ही उन्होंने टारगेट ले लिया। पिछली बार साइकिल जीते थे, इस बार 22 साइकिल का ही टारगेट ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में इनके यहां पार्टी का हर कार्यकर्ता परेशान है कि हमारे नेता ने ही स्वीकार कर लिया है कि हमारी हार होने जा रही है। इसलिए अजीज खान साहब, आपकी परेशानी रहेगी, हम स्वीकार कर रहे हैं। आपकी परेशानी का समाधान हमारे पास भी नहीं है। हम आपको सत्ता में नहीं ला सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आपको नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि लाल टोपी का मतलब गुंडागर्दी होता है, लाल टोपी का मतलब अराजकता होता है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी का मतलब उत्तर प्रदेश में खुशहाली होता है, 24 घंटे बिजली होता है, एक्सप्रेस वे का जाल होता है, उत्तर प्रदेश का औद्योगिकरण होता है, किसानों की खुशहाली होता है, महिलाओं के लिए सुरक्षा होता है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड नंबर पर आना है, उसको पहले नंबर पर हमें लेकर के आना है। उत्तर प्रदेश में हमें बॉलीवुड जैसा एक यहां सेटअप तैयार करना है, फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में एक रन करनी है। उत्तर प्रदेश की जो मेधा है, जो योग्यता है, उसको हमको चार चांद लगाने हैं। अयोध्या को संवारना है, मथुरा को संवारना है, काशी में जो काम शुरू है उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है कि हमने जितना जनमत पिछली बार दिया था उससे भी ज्यादा आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को जनमत देंगे। और यह संकट में फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि 10 मार्च को दहाई से पार करना मुश्किल है, दहाई पार नहीं कर पाएंगे। सब मिल जाएंगे तो भी, बुआ बबुआ और वो आपके दो जो युवा थे वो सब मिल जाएंगे। और इस बार तो बहन जी भी आ गई है, बुआ बाबू जो 2 युवा थे उनकी बहन भी साथ में आ गई है। सब मिलकर के कोशिश कर लीजिए। लेकिन अमित खान जी, देखा आपने बताया नहीं, इतने काम कर दिए, इतने करने बाकी है। इतना अत्याचार किया, उसके बाद भी सीना चढ़ा करके बैठा हो यार। इतना अत्याचार होने के बाद भी हाथरस की बेटी के साथ रेप किया और कहा कि बलात्कार नहीं हुआ। बलात्कार एडीजी लॉ ऑर्डर करता, बलात्कार नहीं हुआ। आपने हटाया क्या एडीजी लॉ ऑर्डर को? जब साबित हो गया कि बलात्कार हुआ था तो हटाया नहीं। आप भी बेईमान। जी खान साहब, देखिए फिर झूठ फैलाना शुरू किया आपने। नहीं, उनका खान साहब इस बात को लेकर चिंता में बैठते हैं। वीडियो प्लीज हो गया, आप बोल रहे हैं कुछ झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, हम ही ने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया ना। उत्तर प्रदेश की एक घटना ऐसी बता दीजिए जिसमें एफआईआर न दर्ज की हो, जिसमें गिरफ्तारी न की हो, आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल न भेजा हो। एक कोई मामला बता दीजिए। अरे भाई, मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा कि कैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। उदाहरण के साथ बताऊंगा ना। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने जा रही है और सारी चीजों को जांच इंक्वायरी बैठाएगी। ये कह रहे हैं 10 नहीं पार करेंगे। खान साहब, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं 10 के ऊपर नहीं आएगी। बेईमान अधिकारी हैं, वो भी अपने आप को सुधार। इसका जवाब दीजिए ना। ये कह रहे हैं 10 के ऊपर नहीं आएगी। ये दहाई में नहीं जाएंगे, ये तो दहाई में नहीं जाएंगे, तो इकाई में रहेंगे। ये तो इकाई में रहेंगे, दहाई में भी नहीं जाएंगे। ये तो इकाई में रहेंगे। खराब है 10 का। ये बताएंगे, ये इसका मतलब ये भी है करेंगे। ये अगर ये कह रहे हैं 10 पर भी नहीं आएंगे तो इसका मतलब जनता में विश्वास नहीं है। जनता में विश्वास नहीं कर रहे हैं। रोना शुरू कर दिया। मैं इंतजार कर रहा था इसी का, ये रोना शुरू करेंगे, ईवीएम पर दोष देना शुरू करेंगे। देखिए, एक पुरानी कहावत थी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये खिसियाया विपक्ष जो है ईवीएम नोचने लगता है। अभी कह सकते हैं ये जनता का फैसला अभी से कैसे सुना सकते हैं? चलिए ठीक है। अरे आपकी परफॉर्मेंस देख करके, आपकी परफॉर्मेंस देख करके, आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख करके, परफॉर्मेंस आप कौन होते देखने वाले? जनता देखेगी ना।
जनता तय करेगी। जनता ने तय नहीं किया, आपने कह दिया पर दोष 80, बढ़ना बंद इसका कीजिए। मतलब अपनी पार्टी को जागरूक कीजिए। आप पूछिए ना बहन जी, क्यों नहीं पिछली बार कार्यकर्ताओं से कब से मिली है? मैं तो आप पूछ रहा हूँ, अहमद खान साहब से पूछ रहा हूँ। अहमद खान साहब पिछले कितने दिनों से बहन सुश्री मायावती जी से नहीं मिले हैं? पिछले कितने दिनों से नहीं मिले हैं? क्या लेना देना है? अरे भाई, आपकी स्वयं की मुलाकात बहन जी से नहीं हो पाती, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहन जी से मुलाकात नहीं हो पाती है। अपनी आली तालिकाओं से बाहर वो कभी निकलना नहीं चाहती है, कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं, संपर्क नहीं, बावजूद इसके आप दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, सीटें रहेंगी आपकी। चलिए ठीक है, आज तो सब दावे ही कर सकते हैं। आज तो सिर्फ केवल लोग अपना दावा ठोकेंगे, तमाम दल जो अपनी तैयारी बताएंगे। जब नतीजा आएगा तो तभी पता चलेगा किसके दावे में कितना दम था। चलिए, इनके अहमद खान जी के बारे में बीजेपी कह रही है, प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि इनको ये मतलब ये तो डबल फिगर में भी नहीं आएंगे, 10 के नीचे। और आपके लिए कह रहे हैं अजीज खान जी कि अखिलेश जी ने खुद ही कह दिया 22 में 22 साइकिल 22। अंग्रेजी कमजोर है राकेश जी की, थोड़ी पढ़ाई लिखाई इसको करनी पड़ेगी। हालांकि वकील है, बड़े काबिल वकील है, बड़े वकील है, लेकिन पता नहीं कहा इंग्लिश में कमजोर है ये। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी इन्होंने कहा साहब पता नहीं क्या क्या किसकी। अरे भाई, ये कुलदीप सेंगर को क्यों भूल जाते? 8 महीने बाद FIR जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा संज्ञान लिया तब हो पाया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बचाते रहे लगातार। अब इस बात को समझिए, चिन्मयानंद आज तक बचे हुए हैं। अरे क्यों भूल जाते हैं आप? अपने कारनामे याद रखिए। देखिए, मॉब लिंचिंग अभी इंस्पेक्टर सुबोध कब भूले नहीं है लोग। मनीष गुप्ता का जो मॉब लिंचिंग हुआ पुलिस के द्वारा, उगाही हुई, उसको लोग भूले नहीं है। हाथरस कांड भूले नहीं है कि जो बेटी जो थी दलित की बेटी, उसको जिस तरीके से रेप करके उसको रात में जलाया, किसान को किस तरीके से कुचला। देखिए, कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत चर्चा हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता और एक एक बच्चा इन सारी घटनाओं को जानता है। आप कितना भी लीपापोती करेंगे, कितना भी झूठा विज्ञापन देंगे, उस विज्ञापनों से कुछ होने वाला नहीं है। आप जो पैसा इकट्ठा करके विज्ञापन में खर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस विज्ञापन से कुछ होने वाला नहीं है। जनता आजाद है, जनता समझ रही है कि अब बदलाव का वक्त आ गया और बदलाव होने जा रहा है। इस बार राकेश जी बदलाव होने जा रहा है। आपका विज्ञापन काम नहीं आएगा। जैसे विधायकों को और सांसदों को लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है, अब यकीन मानिए आपके कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता ही एक आम जनमानस किसान। अच्छा, एक बात मैं एक बात आप सभी से पूछना चाहता हूं। मैं जरा अजय आलोक जी को भी स्क्रीन पर लाए उनको। अजय जी, बार बार प्रचार की बात हो रही है, विज्ञापन की बात हो रही है। मैं आप सब लोग पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये मुझे बताइए कि केवल खाली प्रचार से क्या कोई चुनाव जीत सकता है? खोखले प्रचार से क्या कोई चुनाव जीत सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अपने 15 वर्ष से हम लोग बिहार में एनडीए एक चुनाव जीत रहा है। हम लोग अपने काम की बदौलत जाते हैं, और ये उत्तर प्रदेश की जनता भी पिछले 15 वर्षों में इन तीनों दलों को देख चुकी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो। सत्ता की लड़ाई मुख्यतः यहीं पे है ना, तो तय करेगी जनता कि किसने क्या किया काम 5 साल में, किसका काम जमीन पर दिखता है, किसमें विश्वास दिखता है, किसमें राष्ट्रीय सुरक्षा दिखती है, किसमें आंतरिक सुरक्षा दिखती है, किसमें लॉ एंड ऑर्डर दिखता है, किसमें महिलाओं का सम्मान दिखता है, किसमें तुष्टीकरण नहीं दिखती है, किसमें विकास दिखता है। ये तमाम मुद्दे हैं, जनता तय करेगी। आज एक आम आदमी रात में 11 बजे चलते वक्त क्या सोचता है, ये सबसे बड़ी बात है। एक महिला क्या सोचती है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या वो जमाना फिर से आना चाहेगा उत्तर प्रदेश? ये जनता तय करेगी, सिंपल बात है। कोई इसमें रॉकेट साइंस की बात ही नहीं है। प्रचार करने को करते रहिए ना, कौन पूछ रहा है? क्या ये लोग को नहीं पता था कि एक वक्त में उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 12 मुख्यमंत्री होते थे? चाहिए वही जमाना? जनता तय करेगी। याद इसीलिए राजनीति में इतिहास को हमेशा याद करवाया जाता है। अपने इतिहास से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इतिहास तो बोलेगा ना, इतिहास बोलता है। और भारतीय जनता पार्टी का भी इतिहास है। जब सत्ता में रही थी तो किस तरह का चरित्र था, और आज भी इतिहास है। पिछले 5 वर्ष सत्ता में रही है तो चरित्र कैसा है? तो चरित्र की बात है, जनता तय करने दीजिए चरित्र पे। आम आदमी से पूछिए, आम आदमी के नब्ज क्या है। सिर्फ जात और धर्म जोड़ लेने से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव कितने लड़ोगे आप तो बताओ? उत्तर प्रदेश में कितनी सीट पर लड़ रहे चुनाव, ये तो बताओ। सिर्फ जात और धर्म जोड़ने से चुनाव नहीं जीता जाता है। अरे आप क्या बोल रहे हैं भाई? अब जब तक आप क्या चढ़ गुंडों की छाती पर, एक चीज बताओ, आप चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर? गुंडा बोलने वाले साथ में बुआ भतीजा बन गया और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। आप कटोरा लेके बीजेपी, अरे छोड़िए आप, खान साहब रहने दीजिए। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीजेपी के सामने आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार बना चुके हैं। आप क्या बोल रहे हैं? अजय आलोक, आप बताओ। आप तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हो। आप तो हल्दी हो, कहीं भी मिल जाओगे। आप क्यों चिंता कर रहे हो भाई? इशारा नहीं मिलेगा। अरे खान साहब, आप तो हल्दी हो, कहीं भी मिल जाओगे, कहीं भी घुल जाओगे। गिरी कर लो।
अरे आपको आप एक तो सीट हल्दी नहीं हो मिलने भाई, वाली कहीं भी उत्तर घुल प्रदेश मिल में। जाओगे, क्या एक दिक्कत सीट है? लड़ने थोड़ी को क्यों नहीं गुस्सा मिलने रहे वाली हैं? है जया लोग। अरे मत चाहे अजय जितना भाई, मर्जी करो। अरे मत अजय जी, गुस्साइए, अजय जी। भाई नहीं देता, महिलाओं को गुस्साइए मत, नहीं वो देता बीजेपी है। से नाराज दिख रहे आपको हैं। बजरंग बली अली गुस्साइए आजम मत। और खान साहब मुख्यमंत्री बीजेपी से नहीं नाराज देता दिख रहे हैं। आपको। अरे हम क्यों बीजेपी से नाराज दिखेंगे? हम तो लड़ने जा रहे हैं साहब। नहीं 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 महिलाओं मैं को खान चुनाव साहब आज दिख आज रहे हैं। में चुनाव लड़ने जा रहे हो। महिलाओं की इज्जत करने नहीं आती अरे है। मेरे से नहीं लड़िए, आप बीजेपी योगी जी है वहाँ, योगी जी से लड़िए। पूरी आपकी है, मेरे से मत लड़िए, योगी जी से लड़िए वहाँ। आपके मैं हैं। देख रहा हूँ। और हम सहयोगी हैं। तो आपको क्या तो बात है? चमचागिरी करनी पड़ेगी। अरे अरे तीन योगी जी से लड़िए, योगी जी से। हम लोग सहयोगी हैं बीजेपी जिससे के। जनता मैसेज ठीक जाए। तीन अच्छी बार बात क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक। सीटें लड़ोगे। वो ये कह रहे हैं भाई असली मुकाबला बीजेपी से, योगी जी से। चरित्र पे वोट मिलेगा, अरे भाई हमारा मुकाबला बताइए। चरित्र पे वोट मिलेगा और कोई किस पे नहीं मिलेगा। राजनीतिक चरित्र किसका कैसा एक है? सीट बताओ, आप लोग एक का सीट राजनीतिक बताओ, चरित्र चलो। खराब है। एक सीट बताओ, कहाँ लड़ोगे? आप लोग का राजनीतिक चरित्र कहाँ खराब लड़ोगे है। बताओ, बिना वजह बैटिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आकर राजनीतिक के। चरित्र खराब बिना है। वजह बैटिंग कर रहे हैं। अरे राजनीतिक चरित्र खराब है, हम आपको। खाम जनता खा याद करेगी। तो हम खाम खा क्या कर रहे हो भाई? हम NHRM घोटाला कहाँ? कितने सीटों पर लड़ रहे आओ ना, मुकाबला तो हमारा बीजेपी से है। खान साहब देखिए इसमें क्या दिक्कत है? अरे भले ये कम सीट पे चुनाव लड़े, अपने साथी के साथ अपनी उनकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं। एक सीट नहीं पा रहे भाई। अरे भाई एक सीट नहीं पा रहे ये छटपटा अरे रहे हैं, भाई एक सीट खान नहीं पा साहब रहे। अपनी चिंता कीजिए इसीलिए ना। चमचागिरी हम कर तो रहे यहाँ हैं। सत्ता में हैं, यूपी में हमारी भागीदारी होगी। यूपी में हमारी भागीदारी होगी। चलिए ठीक। आप अपनी चिंता कीजिए ना। अच्छा एक मिनट, राकेश जी कुछ कह रहे हैं। राकेश जी, राकेश त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी। भागीदारी होगी तुम्हारी। ठीक, राकेश अरे त्रिपाठी। यार कब तो शर्म करो भाई। देखिए सौरभ जी, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस के कास्ट क्राइम और करप्शन के कॉम्बिनेशन ने यूपी को सिगरेट का बना करके रखा था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के डबल इंजन लगने के बाद हमने उत्तर प्रदेश के कैरेक्टर को चेंज किया है। आज उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर बदली है। मैं उदाहरण देकर के बताऊंगा उत्तर प्रदेश के एक मऊ जनपद का। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में विधायक और सांसद दोनों ही इस समय जेल की सलाखों के भीतर हैं। दोनों ही सपा बसपा के हैं। मुख्तार अंसारी वहां विधायक है और अतुल राय समाजवादी बहुजन समाज पार्टी से सांसद है। अखिलेश यादव जी और मायावती जी दोनों मिलकर के उसका चुनाव प्रचार करने गए थे। रेप के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है और मुख्तार अंसारी को यह कांग्रेस पार्टी पंजाब की जेल में अपने आंचल में छुपा करके रखना चाहती थी। पूरे देश ने देखा है ये कैसे अपराधियों को बचाने में एकजुट रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने बदलाव देखा है कि खाकी वर्दी पर पहले अपराधी गोली चलाया करते थे, लेकिन आज 150 से ज्यादा एनकाउंटर्स करके उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज स्थापित करने का काम हमने किया है। 1900 करोड़ की संपत्तियों पर आज बुलडोजर चलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बुलडोजर मॉडल को वोट करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता आज जो 5 एक्सप्रेस में हमने बनाए हैं ना, उस मॉडल को वोट करने का काम करेगी। 15 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ करते थे हमारी सरकार से पहले। इस कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी कि 59 मेडिकल कॉलेज आज उत्तर प्रदेश में कैसे बने हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को वोट करेगी। उत्तर प्रदेश में 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में। मेरे पास समय खत्म हो जाएगा, मैं एक कमेंट इनका जरूर लेना चाहता हूं डॉक्टर अजीज खान का, राकेश त्रिपाठी जी। आपने भी कितने सारे मॉडल गिलाए, उसमें आपने एक बुलडोजर मॉडल भी बताया कि बुलडोजर मॉडल के लिए वोट करेगी जनता इस बार। सर मुझे 10 सेकंड दीजिए सौरभ जी। बोलिए बोलिए। 10 सेकंड। देखिए सौरभ जी, ये बात जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कांट की हाड़ी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। ये कह रहे हैं साहब बुलडोजर चला रहे, धनंजय सिंह तो लिए बैट बल्ला खेल रहे हैं। धनंजय सिंह तो बैट बल्ला लिए खेल रहे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए, जरा उनसे भी जानकारी ले लीजिए। देखिए एक बात आप समझिए, अभी खान साहब, एमएस खान साहब और जिस तरीके से इनमें आपस में कटाक्ष हो रहा था, कह रहे थे दहाई का आंकड़ा नहीं मिलेगा उनको। अरे तो अगर वो दहाई नहीं मिलेगा, इनको समर्थन कैसे देंगे? अच्छा, ठीक। 3 बार समर्थन दे चुकी है। ठीक है खान साहब, समय इतना ही था। मैं शुक्रिया करता हूं और शुभकामनाएं आप सभी को, एक अच्छा चुनाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर अजीज खान, अजय आलोक जी, डॉक्टर रमेश खान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।